देश के सभी लोगों की निगाह दो चीजों पर है, मनीषा केस में। नंबर वन, एम्स की रिपोर्ट। एम्स में जो मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है उस पर, और अब जो लेटेस्ट में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है हरियाणा के सीएम साहब के द्वारा, सीबीआई की रिपोर्ट पर लोगों की निगाह है, उस पर ध्यान गड़ाए बैठे। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि इस मामले में राजनीतिक गर्मा गई है। देश में कई सारी जो गैंग्स हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले में कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, और अभी तक क्या क्या तथ्य पुलिस जुटा पाई है। वाकई में ही रेपिस्ट एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है? इन सारे उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, तीनों बार रिपोर्ट अलग अलग थी हर हॉस्पिटल। इसको क्या समझा जाए, एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी पावर है जो इन रिपोर्ट को बदल देती है। अब एक बार उस पुलिस रिपोर्ट पर नजर डालिए जो जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उस दिन पुलिस का बयान क्या था। पुलिस कहती है कि ये हत्या है, हत्या साबित कर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही पुलिस का बयान एकदम से चेंज हो जाता है। पुलिस कहती है कि ये तो आत्महत्या है। और एक चीज और सख्त करने की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। पुलिस का कहना है कि उसके बॉडी से कुछ पॉइजन के अंश मिले हैं, यानी कि उसने जहर खाया है। उसके बाद उसने अपना गला रेता है, फिर अपने चेहरे पर उसने तेजाब डाल दिया। जरा ये सोचिए कि एक बंदा पहले पॉइजन पीता है, उसके बाद अपना गला रेतता है, और गला ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, लगभग 90% या फिर 95% उसका गला पूरी तरह से कट चुका था। फिर वो अपने फेस पर, अपने चेहरे पर तेजाब भी डाल देता है। या सोचिए, क्या एक लड़की या फिर कोई भी बंदा ऐसा कर सकता है? या फिर इसे हटाइए, ये सोचिए कि वो पॉइजन पीती है, उसके बाद अपने फेस पर तेजाब डालती है, और फिर जलते हुए तेजाब से, मतलब उसका फेस जल रहा है, उसके बाद वो अपना गला रहती है। पुलिस के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। जबकि इस मामले में लड़की के मामा ने, यानी मनीषा के मामा ने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही टाइम पर कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने पुलिस पर एलिगेशन लगाते हुए यहां तक कहा कि अगर पुलिस सही टाइम पर उनके साथ कोऑपरेट करती तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। उन्होंने कहा कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए क्योंकि मनीषा एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, और उन्होंने फोन करके अपने घर पर भी कहा था कि वो कॉलेज जा रही है एडमिशन के रिगार्डिंग, और उसे घर पे आने में टाइम लग सकता है। वो कॉलेज जाती है तो कॉलेज ने भी सीसीटीवी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे सही से बात नहीं की। अब आप सोचिए, एक स्कूल जिसमें वो काम करती थी, वही स्कूल अपना ही या फिर अपने ही एम्प्लॉय के लिए सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर देता है। एक कॉलेज, जिस कॉलेज में वो जाती है एडमिशन के लिए, पुलिस के लिए वो कॉलेज सीसीटीवी फुटेज नहीं देता। क्या ये शक के दायरे में नहीं आते सब कुछ? अचानक से पुलिस की रिपोर्ट बदल जाना। बहरहाल परिजनों की रिक्वेस्ट पे, परिजनों की मांग के अनुसार इस मामले को अब फिलहाल सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन लोगों का आरोप वहीं ये भी है, अभी भी बरकरार है, कि जिनकी पुलिस है उनकी ही सीबीआई है। क्या जिस जांच को पुलिस ने लोगों के सामने रखा या फिर उनके मुंह बंद कराने के लिए उनके फेस पर थोपा, उसी सेम रिपोर्ट को सीबीआई नहीं देगी? दे सकती है। बहरहाल उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि जिस काम के लिए सीबीआई को बनाया गया है वो अपने काम पर ये संगठन, ये संस्था खरी उतरे और अपनी निष्पक्ष जांच लोगों के सामने रखे। इस मामले में कई सारे मोड़ ऐसे आते हैं जिन पर यह शक करना लाजमी हो जाता है कि वाकई इसके पीछे एक बड़ी शक्ति है या कोई एक बड़ा पॉलिटिशियन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही सेम बात अभय सिंह चौटाला ने भी की है।
पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर हम कहते हैं कि आखिर ये सख्त करने की जो जगह है, ये गुंजाइश है, ये क्यों पैदा होती है? नाम तो हर हालत में अगर इसकी सही ढंग से जांच होगी तो पक्का कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके पीछे मिलेगा। देखिए, अचानक से पुलिस का रिपोर्ट बदल देना, पहले कहना कि ये मर्डर है, फिर इसे आत्महत्या साबित कर देना, स्कूल का सीसीटीवी फुटेज न देना, कॉलेज का फुटेज न देना, इसके बाद एफआईआर का लॉन्च ना होना, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और सबसे बड़ी बात, हत्या के 3 दिन बाद पुलिस एक रोना लेकर आती है, सुसाइड नोट। क्या है सुसाइड नोट? अगर था पुलिस के पास तो ये पहले दिन ही उनके पास होगा। इसको पहले दिन ही लोगों को दिखा दिया जाना था, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसको अचानक से प्रकट किया गया। सुसाइड नोट मनीषा का है, 5वें दिन बाद। अब सोचिए, लोगों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ उनसे अपना पीछा छुटा रही है। क्या ये मामला दूसरा होगा या छोटा मामला होगा जिसमें 5 सीनियर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया? क्या शक नहीं होता कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? बहरहाल इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा पुलिस हमारी बहन मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाती है तो हम खुद खूनी को मौत के घाट उतार देंगे। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेली नहीं है, और कई सारी ऐसी गैंग हैं जिन्होंने सेम चेतावनी दी है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी ये जो मामला है ये अपना जोरों शोरों पर है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये बीजेपी सरकार का फेलियर है, नायब सिंह सैनी की सरकार का फेलियर है। वो खूनी को, हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्होंने 24 घंटे का आश्वासन दिया था। इस मामले में अभी भी पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि अब ये मामला पुलिस के हाथों से परे है, क्योंकि इस मामले को फिलहाल सीबीआई को सौंप दिया गया है।